नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो से हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम चुंबक के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चुंबक क्या चीज है, चुंबक होता क्या है। सबसे पहले हम यही जानने वाले हैं। उसके पश्चात हम बात करेंगे चुंबक के प्रकार, कि भाई चुंबक कितने प्रकार की होती है। उसमें हम यहां पर प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक के बारे में जानेंगे। और कृत्रिम चुंबक है उसके भी दो प्रकार हैं, स्थायी और अस्थायी चुंबक। तो उसको भी यहां पर आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। उसके पश्चात यहां पर हम छड़ चुंबक के बारे में, तो छड़ चुंबक जिसे हम दंड चुंबक भी कह सकते हैं, छड़ चुंबक से संबंधित अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो छड़ चुंबक है उसके गुणधर्म हम क्या देखने वाले हैं, गुण देखने वाले हैं, गुणधर्म यहां पर देखने वाले हैं। साथ में कुछ परिभाषाएं भी यहां पर हम देखेंगे, कुछ डेफिनेशन जो चुंबक को अच्छे से समझने के लिए, इस चैप्टर को आगे समझने के लिए हमें पढ़नी होगी, समझनी होगी। ओके, तो यहां पर आज की इस वीडियो में हम चुंबक के बारे में जो आधारभूत जानकारी है, जो बेसिक नॉलेज है, वो हम प्राप्त करेंगे। क्लियर। अभी इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे ये जो वीडियो है वो थ्योरेटिकल वीडियो है, इसमें थ्योरी ज्यादा है। और विद्यार्थियों, यदि आपको थ्योरेटिकल पार्ट समझना है तो आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को यूज में ले सकते हैं, उनसे आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं। नोट्स तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसके लिए हमारी एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। ये हमारी एप्लीकेशन है, BCS एकेडमी नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, वहां से भी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इस एप्लीकेशन पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। कक्षा 9 से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, नीट, IIT, RUHS, लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमारे ऐप पर हैंड रिटन नोट्स और वीडियोस के कोर्स दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहां पर जाकर देखें और अपने हिसाब से कोर्स का चयन करें और बहुत ही कम प्राइस में, वाजिब रेट में, वाजिब दाम में आपको कोर्स और हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि हैंड रिटन नोट्स है वो ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और 1 साल की वैलिडिटी के लिए सभी कोर्सेज में जो हैंड रिटन नोट्स है वो आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में मिलने वाले हैं, बहुत ही कम प्राइस में, जिन्हें आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो की ओर बढ़ता हूं। देखो, यहां पर हमने लिखा है चुंबक का इतिहास। चुंबक का इतिहास। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको यह भी बता दूं कि हम NCERT के नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पहले चैप्टर से चौथे चैप्टर तक के सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया है, उनको अच्छे से हमने समझ लिया है। आज के इस वीडियो से हम 5th चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम आज बेसिक जानकारी है वो हम प्राप्त करेंगे। ओके, देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है चुंबक का इतिहास। चुंबक के बारे में सबसे पहले कहां पर जानकारी मिली, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, सुन लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, एक ग्रीस में जगह है और वो जगह भी क्यों है, क्या है, कि उसके पीछे 2 स्टोरी है। कि ग्रीस में एक चरवाहा था, एक चरवाहे का नाम है मैग्नस। चरवाहे का नाम क्या है, मैग्नस। और इन्होंने ही
चुंबक के बारे में सर्वप्रथम बताया, इस वजह से उस जगह का नाम पड़ गया। ग्रीस में कौन सी जगह है? मैग्नीसिया नामक स्थान पर, मैग्नीसिया नामक स्थान है। ग्रीस में एक जगह है मैग्नीसिया नामक। अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझे। एक चरवाहा था, उसका नाम है मैग्नस, और इस मैग्नस ने सबसे पहले चुंबक के बारे में बताया, मैग्नेट के बारे में बताया। देखो क्या बताया कि कुछ चट्टानें थी और उन चट्टानों के ऊपर ये अपने जानवरों को, चरवाहा था तो चरवाहा था तो इसके पास में एक डंडा हुआ करता था। इसके पास में क्या था? एक डंडा था, और उस डंडे के नीचे, यहां पर आप इसको अच्छे से समझें कि डंडे के निचले पार्ट में यहां पर एक धातु का पोल लगा हुआ था। आप ये समझें कि जैसे आप भी देखते होंगे कि जो चरवाहे हैं गांवों में, जो गाय भैंस बकरी भेड़ इनको चराने वाले हैं, वो एक डंडा रखते हैं, और डंडा घिसे नहीं, मजबूत बना रहे, इसके लिए यहां पर एक पोल, एक केप चढ़ा लेते हैं। उसके ऊपर क्या चढ़ा लेते हैं? केप चढ़ा लेते हैं। तो वैसा ही डंडा मैग्नस के पास में था। तो ये कुछ चट्टानों से गुजर रहा था या जहां पर बैठा था, तो ये जो पार्ट है, लोहे का जो पार्ट था, वो इससे चिपक गया। वो इससे क्या हो गया? चिपक गया। तो ये जब चिपक गया तो उसने देखा ये कोई देवीय चमत्कार है, कोई देवीय शक्तियां हैं, पर बार बार उसी जगह पर ये जो धातु का पार्ट था वो चिपक जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई धातु का ये पार्ट है वो किसी शक्ति की वजह से चिपक रहा है, और धीरे धीरे बाद में उसको उन्होंने उस जगह को अपने नाम के आधार पर उस जगह का नाम दे दिया मैग्नीसिया। देखो चरवाहे का नाम है मैग्नस, और मैग्नस के नाम के आधार पर जगह का नाम क्या पड़ गया? मैग्नीसिया जगह का नाम पड़ गया। और ये जो चट्टान थी, ये जो चट्टान जिसके ऊपर वो बैठा था और चुंबक के बारे में जानकारी मिली थी, उस पदार्थ को उन्होंने मैग्नेटाइट कहा। क्या कहा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम दिया। उस चट्टान को क्या नाम दिया? मैग्नेटाइट। और देखिए धीरे धीरे उसमें सुधार होते होते मैग्नेटाइट से कि भाई लोहे जैसी वस्तुओं को खींचने वाली जो वस्तु है उसको उन्होंने मैग्नेट कह दिया। उसको उन्होंने क्या कह दिया? मैग्नेट कह दिया। और जिसे हम हिंदी में प्यार से चुंबक कहते हैं। मैग्नेट को ही हम क्या कह रहे हैं? चुंबक कह रहे हैं। तो चुंबक के बारे में सबसे पहले जो पता लगाने वाला व्यक्ति था वो ग्रीस का मैग्नस नाम का एक चरवाहा था। मैग्नस के नाम पर ही उस जगह का नाम मैग्नीसिया। और वो जो धातु, लोहे की धातु जिससे चिपक रही थी, जिस चट्टान से वो चिपक रही थी, उस चट्टान वाले मैटर को मैग्नेटाइट नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट से ही क्या बना है? मैग्नेट। और मैग्नेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक। तो सर्वप्रथम चुंबक को किस तरीके से परिभाषित किया गया? जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, तो उसे हम चुंबक कहते हैं। तो देखिए चुंबक की डेफिनेशन क्या आई, यहां से चुंबक के बारे में क्या मिला हमें? चुंबक किसे कहेंगे? जो लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे। लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित करने वाली। लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित करने वाली। लोहे जैसी वस्तुओं को आकर्षित करने वाली जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उसी को ही क्या कहा गया? चुंबक कहा गया। यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बाद में चुंबक के गुणों के आधार पर चुंबक को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया कि यदि हम किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें
तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। वो कौन से डायरेक्शन में ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। तो उसको भी लोगों ने चुंबक ही कहा। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए चुंबक का नाम चुंबक क्यों पड़ा, मैग्नेट क्यों पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, जो चुंबक है वो मेनली दो प्रकार की है। चुंबक कितनी प्रकार की है? दो प्रकार की, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या है? सीधे खदानों से प्राप्त होती है। सीधे खदानों से प्राप्त, सीधे खदानों से प्राप्त जो चुंबक है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहेंगे। ठीक है, और सीधे खदानों से प्राप्त होने वाली जो हमारे पास में अयस्क मिला था, लोहे का एक अयस्क मिला था, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, Fe3O4, ये मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, फॉर्मूला Fe3O4 है। ये एक प्राकृतिक चुंबक का ही उदाहरण है। ये किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है। ओके, इसमें चुंबक के सारे गुण हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो क्षमता है, वो थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। फिर बात करते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कौन सी होती है? मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा जो निर्मित चुंबक है उसको हम क्या कह रहे हैं? कृत्रिम चुंबक कह रहे हैं, जो मानव के द्वारा तैयार की गई। फिर देखें, ये जो प्राकृतिक चुंबक हमारे पास में है, जो खदानों से हमें मिल रही है, उसमें से अशुद्धियां हटाकर बनाई जाती है। प्राकृतिक चुंबक से अशुद्धियां हटाकर बनाते हैं। अशुद्धियों को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया जाता है, हटाकर तैयार करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक में जो अशुद्धियां हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं या जो अन्य पार्टिकल्स जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, उनको हटा देते हैं। शेष बचा हुआ जो पार्ट है, वो जो पार्ट है उसमें चुंबक के गुण ज्यादा होते हैं, उसको हम कृत्रिम चुंबक कह रहे हैं। अब कृत्रिम चुंबक के कुछ एग्जांपल्स की यदि हम बात करें यहां पर, तो एक हमारे पास में है, देखो जितनी भी चुंबक होगी उसमें एफ ही तो होगा ही होगा। ये उसका मुख्य भाग होता है। एफ ही क्या होता है? किसी भी चुंबक का मुख्य भाग होता है। एफ ही क्या होगा? मुख्य भाग होता है। ठीक है, अब एफ ही के साथ में देखिए एक चुंबक जो प्राकृतिक चुंबक है उसका नाम है एल निको। एल निको, सॉरी, ये कृत्रिम चुंबक है। और एल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, निक का मतलब हो गया निकल, और को का मतलब हो गया कोबाल्ट। और इसमें एफ ही तो होता ही है, ये तो मेन है ही। और इसके अलावा इसके अंदर ये तीन अन्य धातुएं मिलाकर एक कृत्रिम चुंबक बनाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एल निको कहते हैं। ठीक है, तो ये एल निको है, एक कृत्रिम चुंबक का उदाहरण है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये जो कृत्रिम चुंबक है ये दो प्रकार की होती है। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। स्थायी, तो इसमें जो चुंबकीय गुण है वो लंबे समय तक के लिए मौजूद रहते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो कई वर्षों तक इसके अंदर मौजूद रहेगी। ओके, तो ये वाला जो स्थायी चुंबक है कैसा होगा? चुंबकीय गुण इसमें लंबे समय तक रहते हैं। चुंबकीय गुण क्या रहेंगे? लंबे समय तक रहेंगे। चुंबकीय गुण लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, लंबे समय तक मौजूद होते हैं, मौजूद रहते हैं। ओके, अब देखें, स्थायी चुंबक मेनली लोहे से ही बनता है। किससे बनेगा? Fe से ही बनने वाला है।
कैसे बनाएंगे? धारावाही प्रणालिका के अंदर रखकर, धारावाही प्रणालिका के अंदर उस मैटर को रख देंगे, प्रणालिका के अंदर रखकर स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। देखो इसको आप समझो थोड़ा सा कि ये हमारे पास में एक प्रणालिका है। इस तरीके से हमारे पास में ये क्या है? प्रणालिका। और इस प्रणालिका पर हम ये जानते हैं कि विद्युत रुद्ध तांबे के तार इस तरीके से लिपटे होते हैं, इस तरीके से इसके ऊपर तार लिपटे होते हैं, ये आप जानते हैं। अब इसके अंदर यहां पर बीचों बीच आप क्या रख दीजिए? कोई लोहे की वस्तु रख दीजिए। क्या रख दीजिए? लोहे की कोई वस्तु रख दीजिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट होता है। मैग्नेटिक लाइन से इस लोहे की वस्तु से होकर भी गुजरती है। इसके अंदर चुंबकीय गुण आ जाते हैं और स्थायी चुंबकीय गुण आ जाते हैं, जो कि लंबे समय तक मौजूद रहते हैं। बनी जो चुंबक है उसको हम स्थायी चुंबक कहेंगे, परमानेंट मैग्नेट कहा जाएगा। कृत्रिम चुंबक का दूसरा जो पार्ट है वो है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक का मतलब है कि चुंबकीय गुण नियत समय के लिए होते हैं। चुंबकीय गुण हम जब चाहें तब क्रिएट कर लेते हैं और जब चाहें हटा लेते हैं। तो चुंबकीय गुण निश्चित समय के लिए उत्पन्न कर सकते हैं, निश्चित समय के लिए उत्पन्न किए जा सकते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं। इस चुंबक के अंदर क्या है? जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जब हमारे को जरूरत होती तब हम क्रिएट करेंगे, जब हमारे को जरूरत नहीं होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हटा सकते हैं। तो ऐसी चुंबक को हम अस्थायी चुंबक कहेंगे। चुंबकीय गुण निश्चित समय के लिए ही क्रिएट होते हैं। देखिए इसका ये कहां काम में आती है? विद्युत क्रेन में। किसमें होती है? विद्युत क्रेन में, विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी में, चोर घंटी में इनका उपयोग होता है। देखो थोड़ा सा समझे विद्युत क्रेन क्या है। ये आपके पास में कोई क्रेन है। क्या है? क्रेन है। यहां से यदि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये लोहे का कंटेनर है, ये क्या है? लोहे का कंटेनर। यहां से इसको उठाकर दूसरी जगह रखना है तो ये एक क्या होती है? एक धातु की प्लेट होती है। ये क्या है भाई? धातु की प्लेट। प्रणालिका की भांति है। ये किसकी भांति है? प्रणालिका की भांति। इसके ऊपर एक कुंडली नुमा संरचना होती है। जब उसमें से धारा प्रवाहित होती है तो यह लोहे का कंटेनर है, लोहे का कंटेनर। तो लोहे के कंटेनर से क्या होता है? ये चिपक जाता। जब इसके अंदर चुंबकीय गुण क्रिएट होते तो ये इससे क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। और जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो इससे चिपक जाएगा, तो इसको उठाकर इसको यहां से दूसरी जगह ले जाएंगे और जब इसको जहां रखना होता है तो इसमें से धारा प्रवाह बंद कर देंगे, इसमें चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएंगे। तो ये विद्युत क्रेन में एक प्लेट होती है जिसमें चुंबकीय गुण हम जब चाहें तब क्रिएट कर सकते हैं, जब हमारा मन होगा तब हटा देंगे। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? ये एक अस्थायी चुंबक होती है जो कि विद्युत क्रेन के अंदर प्रयोग में ली जाती है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब मैं यहां पर बात करने वाला हूं छड़ चुंबक या दंड चुंबक के गुणों के बारे में। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि भाई दंड चुंबक होती क्या है। तो देखिए दंड चुंबक एक घनाभाकार चुंबक होती है। कैसी चुंबक होगी? एक घनाभाकार चुंबक होगी जिसकी लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई और ऊंचाई कम होती है। चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। लंबाई क्या होती है? अधिक होती है। ओके, इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। ये तो उतना, ये चलिए ये वाला ठीक बन रहा है, इसको घुमाना पड़ेगा लेकिन ठीक है।
ये लीजिए, ये अपने पास में एक घनाभाकार चुंबक है। इसको भी आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर दो ध्रुव होते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर। ये इसका उत्तरी ध्रुव होता है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। ओके, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से इसमें दिखा सकते हैं। ये एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा एक दक्षिणी ध्रुव है। अभी ये क्लियर हो जाएगा ध्रुव क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, मैं इनके बारे में लैंग्वेज ज्यादा पुट नहीं करवा रहा, केवल आपको समझा रहा हूं। लैंग्वेज के लिए आप हमारे नोट्स यूज में ले सकते हैं। अब एप्लीकेशन पर जाइए या आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो छड़ चुंबक है उसका पहला जो गुण है वो है दिशा निर्देशन का गुण। ये हमें दिशा बताती है। छड़ चुंबक क्या बताती है? दिशाओं का ज्ञान करवाती है। यदि आप किसी छड़ चुंबक से धागा बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरेगी। वो चुंबक कौन सी डायरेक्शन में आकर ठहरेगी? उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरने वाली है। ठीक है, तो जो सिरा उसका उत्तर दिशा में होता है उसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। जैसे हमने यहां से इसको बांधा, हमने क्या किया? इसको बांध लिया, और बांध कर इसको एक दृढ़ आधार से लटका दें तो एक सिरा इसका उत्तर दिशा में होगा और दूसरा सिरा उसका दक्षिण दिशा में होगा। जो उत्तर दिशा में सिरा होता है उसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए। फिर देखिए आकर्षण प्रकृति, इसका दूसरा जो गुण है वो क्या है? आकर्षण प्रकृति। यदि यहां पर मैं एक छड़ चुंबक लेकर चलूं तो छड़ चुंबक के अंदर क्या है? आकर्षण का गुण होता है। यदि ये अपने ध्रुव यहां से हट ही गए तो इसको डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से यहां पर एक चुंबक का निर्माण कराऊं, वो आप देख ही पा रहे हैं। ये इसका क्या है? ये इसका है उत्तरी ध्रुव। इधर तो क्या है? इसका उत्तरी ध्रुव, और इस डायरेक्शन में इसका दक्षिणी ध्रुव। यदि यहां पर हम इस चुंबक को लोहे के बुरादे के संपर्क में ले जाएं, किसके संपर्क में ले जाएं? लोहे के बुरादे के संपर्क में ले जाते हैं तो देखिए क्या होगा? इसके चारों ओर इस तरीके से बुरादा चिपक जाएगा, और ये वाली जो स्थितियां हैं यहां से ज्यादा बुरादा चिपकने वाला है। जो ध्रुव है यहां से बुरादा क्या है? ज्यादा चिपकने वाला है। इस स्थिति के अंदर बुरादा ज्यादा चिपकेगा और यहां पर भी बुरादा ज्यादा चिपकने वाला है। बात समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। यहां से जो बुरादा है वो ज्यादा मात्रा में चिपकने वाला है। ध्रुवों के ऊपर बुरादा है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्रुवों पर क्या है? बुरादे की जो मात्रा है वो ज्यादा है। विद्यार्थियों, ये आप ध्यान में रखें, क्लियर करें। तो क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि ये लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। चुंबक क्या करेगी? दंड चुंबक हो चाहे और कोई चुंबक हो, क्योंकि चुंबक के सुई, घुड़नाल चुंबक, चुंबक के आकृतियां भी अलग अलग है, तो उनमें क्या है? एक आकर्षण का गुण पाया जाता है। वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्ट करती है। और कौन सी वस्तुओं को अपनी ओर खींचेगी? जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, लोहा चुंबकीय पदार्थों को ही अपनी ओर खींचती है। उनमें लोहा प्रमुख है, तो ये लोहे का बुरादा ही है, तो लोहे की बुरादे को ये अपनी ओर खींचती है। तो इसके अंदर आकर्षण का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? आकर्षण का गुण पाया जाता है। अगली प्रॉपर्टी देखें, ध्रुवों की युग्म में उपस्थिति। ध्रुव हैं वो युग्म में ही पाए जाते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। इस युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो यहां पर जो ध्रुव हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों एक साथ में मिलेंगे। कैसे? ये जैसे हमारे पास में कोई चुंबक है, इसके दो टुकड़े कर दें। इसके कितने टुकड़े कर दें? हम
यदि यहां पर हम इसके दो टुकड़े कर दें तो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो एक चुंबक होगा। प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा? एक चुंबक होगा। चाहे आप इसके कितने भी टुकड़े कर लें, प्रत्येक टुकड़ा क्या होना है विद्यार्थियों? एक चुंबक होना है। इसको आप अच्छे से समझ लें कि ये हमारे पास में जैसे एक चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उसका दक्षिणी ध्रुव है। इसको बीचों बीच से काट दें तो इसकी दो चुंबक बन जाएगी। कितनी चुंबक बन जाएगी? दो चुंबक बन जाएगी। तो आपने भी अपने बचपन में किया होगा, चुंबक के साथ में ऐसा देखा होगा, चुंबक के बहुत सारे टुकड़े किए होंगे। तो यदि आप चुंबक के टुकड़े कर लेते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा फिर चुंबक की भांति व्यवहार करता है। लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, बुरादे को अपनी ओर खींचता है। तो लोहे जैसी वस्तुओं का आकर्षित करने का जो गुण है वो हर टुकड़े के अंदर मौजूद होता है, अर्थात चुंबकीय गुण हर एक भाग में मौजूद रहेगा, चाहे आप उसके कितने भी टुकड़े क्यों ना कर लें। तो यहां पर हमने एक चुंबक के टुकड़े कर लिए तो चुंबकीय गुण रहते हैं, चुंबकीय गुण रहते हैं। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुव भी मौजूद रहते हैं, चाहे आप उनके कितने भी टुकड़े क्यों ना कर लें, उनके कितने भी टुकड़े क्यों ना कर लिए जाएं। प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसका मतलब ये जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हैं सब में पाए जाएंगे। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव सभी के अंदर पाए जाएंगे। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है कि प्रत्येक टुकड़ा किसकी भांति काम करेगा? एक चुंबक की भांति काम करेगा। इसका मतलब है कि जो चुंबकीय ध्रुव हैं वो युग्म में ही पाए जाते हैं, जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। फिर देखें अगली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। समान या हम कह सकते हैं सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय या हम कह सकते हैं असमान ध्रुवों, असमान ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। देखो भाई ध्यान दे लें कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हमारे पास में है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। तो यदि उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास में लाएंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा, लेकिन उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव के पास में लाने पर आकर्षण बल काम करता है। तो सजातीय ध्रुवों के बीच में प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, प्रेरण गुण। देखिए प्रेरण गुण क्या है कि आपके पास में ये कोई मैग्नेट है, ये क्या है? कोई चुंबक है। ये हमारे पास में कोई चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब हमने क्या किया? एक आलपिन ली। इसको आप अच्छे से समझें, ये हमने एक आलपिन ली, वो इससे चिपक गई। चुंबकीय गुण देखिए, इस चुंबक से चुंबकीय गुण इस आलपिन के अंदर आ जाते हैं। इसमें आ जाते हैं, इस आलपिन में आ जाते हैं। अगली आलपिन को मैं यहां से ही इससे ही चिपका रहा हूं, इससे भी वो चिपक जाती है। दूसरी वाली आलपिन पहली वाली आलपिन के साथ में इस तरीके से चिपक जाती है। क्यों चिपक गई? जबकि ये हमें पता है कि ये आलपिन है, चुंबक नहीं है। चुंबकीय गुण इसके अंदर प्रेरित हो जाते हैं बिना, देखो समझो कि ये चुंबक है, चुंबकीय गुण आ गए इस आलपिन में। अब चुंबक की तरह ये व्यवहार करने लगे, इसी वजह से ये वाली जो आलपिन है वो इससे चिपक जाती है, ये वाली आलपिन भी इससे चिपक जाती है। आ जानी चाहिए बात। फिर इस तरीके से एक दूसरी आलपिन इससे चिपक जाएगी, ये तीसरी आलपिन, चौथी आलपिन इस तरीके से चिपकती जाती है। तो इसका मतलब है कि ये जो आलपिन है चुंबक नहीं है
और ये वाली आल्पिन है वो इससे डायरेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो रही, लेकिन इसके अंदर एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से इनके अंदर चुंबकीय गुण क्रिएट हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। इस गुण को हम कहते हैं प्रेरण गुण। क्या कहा जाता है? प्रेरण गुण कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी है ध्रुव प्रबलता समान। ध्रुव प्रबलता का मतलब है, इस ध्रुव प्रबलता का मतलब है ध्रुवों के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता। ध्रुवों के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता। आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता। आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता। आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है उसी को हम कहते हैं ध्रुव प्रबलता। ये ध्रुव प्रबलता की डेफिनेशन हो गई। अब किसी भी चुंबक के अंदर ध्रुव प्रबलता समान होती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की, ये किसी छड़ चुंबक के लिए है, दंड चुंबक की बात कर रहा हूं मैं। तो उस छड़ चुंबक या दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों की आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है वो दोनों की ही समान होती है। ध्रुव प्रबलताएं समान होगी। जैसे ये हमारे पास में कोई मैग्नेट है, ये हमारे पास में इधर उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। इसकी ध्रुव प्रबलता को हम प्लस में QM से, इसकी ध्रुव प्रबलता को हम माइनस में QM से, इनको हम चुंबकीय आवेश भी कह सकते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं? चुंबकीय आवेश भी इन्हें कहा जा सकता है। ओके, एक उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय आवेश है वो धनात्मक, दक्षिणी ध्रुव का जो चुंबकीय आवेश है वो ऋणात्मक होता है। एक का चुंबकीय आवेश पॉजिटिव तो दूसरे का चुंबकीय आवेश नेगेटिव होता है। ठीक है, ध्रुव प्रबलता क्या होती है? इनकी समान होती है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम यहां पर कुछ परिभाषाएं आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर को आगे अच्छे से समझने हेतु हमें इनको समझना ही होगा, पढ़ना ही होगा। क्या है? सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो है चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल्स। चुंबकीय ध्रुव क्या है? चुंबकीय ध्रुव की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। यदि आप किसी छड़ चुंबक को या आपके पास में एक छड़ चुंबक है, उसे आप धागे से बांध लीजिए और एक दृढ़ आधार से उसे लटका दीजिए। लटकाने के पश्चात वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाएगी। कौन सी डायरेक्शन में आकर ठहर जाएगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। जो सिरा उत्तर दिशा में होता है यह है उत्तरी सिरा। ये कौन सा सिरा है? उत्तरी सिरा। ये कौन सा सिरा है? दक्षिणी सिरा। जो सिरा उत्तरी दिशा में होता है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुव। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है ध्रुव की, कि यदि हम किसी छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। जो सिरा उत्तर दिशा में होता है उसको उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण दिशा में होता है उसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। और क्या कह सकते हैं? दूसरे तरीके से भी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चुंबक के अंदर वे बिंदु जहां पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, तो उन्हें हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? कि ये जैसे आपके पास में चुंबक है और इसको लोहे के बुरादे के अंदर रख दें तो यहां पर बुरादा सबसे ज्यादा इकट्ठा होगा। यहां पर बुरादा क्या होने वाला है? सबसे ज्यादा इकट्ठा होने वाला, इस जगह के ऊपर सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास में ध्रुव यही होंगे, ध्रुव वही होंगे जहां पर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक हो। आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, तो उस जगह को, उस बिंदु को हम ध्रुव कहेंगे, चुंबकीय ध्रुव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चुंबकीय ध्रुव कहा जाएगा। ठीक है। अब ये भाई इनमें ध्रुव दो प्रकार के होते हैं। चुंबकीय ध्रुव कितने प्रकार के होते हैं? के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होंगे। पहला जो प्रकार है वो उत्तरी ध्रुव है। अब इसका कैसे पता चले? भाई ध्रुव का पता तो आप बुरादे से लगा सकते हैं,
उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने के लिए इसके बीच में धागा बांधकर आपको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाना ही पड़ेगा। जो उत्तर सिरा होगा उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी सिरा होगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या होती है? चुंबकीय अक्ष हम किसे कहेंगे? ये हमारे पास में चुंबक है, ये हमारे पास में क्या है? चुंबक। और ये इसका है उत्तरी ध्रुव, ये इसका है दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए एक काल्पनिक रेखा होगी जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरती है। कहां से गुजर रही है? दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी को हम चुंबकीय अक्ष कहेंगे। ये क्या है? चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष कहा जाएगा। देखो डेफिनेशन सुन लीजिए। चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, चुंबकीय ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को हम कह रहे हैं चुंबकीय अक्ष। क्या कहा जाएगा? चुंबकीय अक्ष कहा जाएगा। फिर है चुंबक की प्रभावकारी लंबाई। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, तो देखिए चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है वो इसकी वास्तविक लंबाई से थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी क्या होगी? कम होगी। इसको आप समझ ले। ये हमारे पास में है उत्तरी ध्रुव है, ये हमारे पास में यहां पर दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों हमने दिखा दिए। अब इस चुंबक की जो लंबाई है वो यहां से लेकर यहां तक L है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम होती है। ये वाली जो लेंथ है इसको हम कहते हैं प्रभावकारी लंबाई। ये है चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी, प्रभावकारी लंबाई। इसको हम क्या कह रहे हैं? प्रभावकारी लंबाई, जो कि कुल लंबाई का 5/6 गुणा होता है। कुल लंबाई का कितना गुणा होता है? 5/6 गुणा होता है। देखिए किसी भी चुंबकीय ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम यहां पर 2L से लेकर चलेंगे। इससे लेकर चलेंगे 2A से लिखते हैं। 2A से लिख दिया, चलिए मैंने किस से लिख दिया? 2A से पुट कर दिया। और बीचों बीच वाला जो बिंदु होता है उसको इसका केंद्र कहेंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस A है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी A है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2A है, 2A के बराबर होगा। क्लियर? यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। विद्यार्थियों आवाज आ रही होगी, अच्छे से आनी चाहिए, क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? ये हमारे पास में चुंबक है और ये इसके अंदर इसका उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है। यह है इसका दक्षिणी ध्रुव है। अब देखिए एक काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल होता है जो कि दोनों ध्रुवों से होकर गुजरता है। देखो इसको थोड़ा सा समझना होगा। ये यहां से स्टार्ट हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, एक बार मैं इनको यहां से मिटा देता हूं, अब बनाऊंगा यहां पर। ये हमारे पास में है उत्तरी ध्रुव है, ये हमारे पास में है दक्षिणी ध्रुव है। तो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरने वाला जो काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल है उसको हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। ये क्या है? चुंबकीय ध्रुवों से कहां से गुजर रहा है? चुंबकीय ध्रुवों से गुजरने वाला, चुंबकीय ध्रुवों से गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर देख लेना एक बार स्पेलिंग। ऊर्ध्वाधर तल है उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहा जाता है। ओके, ध्रुव प्रबलता की डेफिनेशन मैंने आपको अभी अभी बता भी दी है।
चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा आकर्षित करने की क्षमता, चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा, चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको हम क्या कह रहे हैं? ध्रुव प्रबलता करने की क्षमता क्या कहलाती है? ध्रुव प्रबलता कहलाती है। उसको हम क्या कहेंगे? ध्रुव प्रबलता कहेंगे। और देखिए ध्यान देना भाई, आप जैसे आपके पास में ये कोई मैग्नेट है, ये क्या है? कोई मैग्नेट, और इसकी ध्रुव प्रबलता आपके पास में है यहां पर उत्तरी ध्रुव है, ये है दक्षिणी ध्रुव है। इसकी ध्रुव प्रबलता होगी प्लस में QM, तो इसकी होगी माइनस में QM। इस तरीके से होती है। यदि इसकी लंबाई के लंबवत इसको दो बराबर भागों में काट दें, लंबाई के लंबवत और लंबाई के अनुदिश दोनों तरीके से काट देता हूं मैं। ये तो लंबाई के, देखो इनको समझना कि यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 2L, इसकी लंबाई अब भी 2L ही है, अब भी कितनी है? 2L के बराबर ही है। ओके, लेकिन इसकी मोटाई आधी हो गई है, इसकी लंबाई हो गई है अब L, और इसकी लंबाई भी कितनी हो गई है? L हो गई है। कितनी हो गई है? L हो गई है। इतनी चीज समझ में आ जानी चाहिए। इसकी ध्रुव प्रबलता उत्तरी ध्रुव के प्लस में QM, इसकी माइनस में QM। इसकी क्या हो जाएगी? देखो ध्यान देना, अब आपको समझना होगा। इसकी हो जाएगी QM बट्टे में 2, इसकी हो जाएगी माइनस QM बट्टे में 2, माइनस QM बट्टे में 2। इसकी भी माइनस में QM बट्टे में 2 हो जाएगी, इसकी प्लस में होगी, इसकी माइनस में QM बट्टे में 2। यदि इसकी लंबाई के लंबवत दो भागों में काटेंगे तो इनकी ध्रुव प्रबलता के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लंबाई आदि होने से ध्रुव प्रबलता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आधा हो जाएगा तो ध्रुव प्रबलता भी उनकी आधी हो जाएगी। यह आपको इतना समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब है चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब है कि दो ध्रुवों से बना, दो चुंबकीय ध्रुवों से बना हुआ ऐसा निकाय जिनमें उनकी ध्रुव प्रबलता समान और प्रकृति विपरीत होती है, तो उसको हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? कि ऐसा निकाय जिसमें समान ध्रुव प्रबलता वाले, समान ध्रुव प्रबलता वाले, ध्रुव प्रबलता वाले विपरीत ध्रुव प्रबलता वाले विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव चुंबकीय ध्रुव कह देते हैं। चुंबकीय ध्रुव अल्प दूरी पर मौजूद हो। क्या हो? अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को, तो उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, उसे चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की यदि मैं यहां पर बात करूं तो एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास में आ गया दंड चुंबक, दंड चुंबक। और दंड चुंबक के बारे में आप जानते हैं कि एक घनाभाकार चुंबक होती है, ये हमारे पास में दंड चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। बात करते हैं यू आकार की चुंबक या यू आकार की चुंबक, या इसको हम घुड़नाल चुंबक भी कहते हैं। और इसकी जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है विद्यार्थियों, ऐसे शेप होती है इसकी, ऐसे।
यू टाइप की इसकी डिजाइन होती है। एक जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा जो सिरा होता है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? चुंबकीय द्विध्रुव के ही उदाहरण है। मैं बात करता हूं यहां पर चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई भी चुंबक का ही प्रकार है। इसमें इसकी जो आकृति है वो इस टाइप की होती है, बीच में से ये चौड़ी रहेगी, किनारों से ये पतली रहेगी। ऐसे एक सिरा इसका उत्तरी ध्रुव होता है, दूसरा सिरा इसका दक्षिणी ध्रुव होता है। ये सारे के सारे चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण है। ठीक है, अब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को इस तरीके से दिखाते ही हैं, एक इसमें उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा इसमें दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हम दो स्थितियों में देखेंगे। धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि धारावाही लूप है वो भी चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, वो इस चैप्टर के तीसरे वीडियो में देखेंगे। एक धारावाही लूप या धारावाही जो प्रणालिका है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा एक धारावाही वर्ताकार कुंडली वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है, और उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। कि ये हमारे पास में एक धारावाही लूप है, धारावाही लूप है, इस तरीके का लूप है। इसमें से आई धारा का प्रवाह हो रहा है। कितनी धारा बह रही है? आई धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है। तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा एन आई ए। एन यहां पर कुंडली में फेरों की संख्या है। एन यहां पर क्या चीज है? कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या है। आई है कुंडली में से बहने वाली धारा। आई क्या चीज है? कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा है ये। और ए है कुंडली का क्षेत्रफल। ए क्या चीज है? कुंडली का क्षेत्रफल है ये। यही इसकी डेफिनेशन है। जो मैंने यहां फॉर्मूला लिखा है ना, वही इसकी परिभाषा हो जाएगी। धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, लूप में से बहने वाली धारा और उसके क्षेत्रफल के गुणनफल को हम धारावाही लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसके मात्रक विमा की बात कर लेते हैं। एम का मात्रक, एम का मात्रक, तो एन तो यहां पर कोई नंबर है, आई यहां पर धारा है जिसका मात्रक हो गया एम्पियर, और ए क्षेत्रफल है जिसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो एम का मात्रक हो गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। एम की विमा क्या हो जाएगी? एम की जो विमा है वो हमारे पास में आ जाएगी M0 L2 T0 A1, ये आ जाएगी। देखो विद्यार्थियों, ये जो M है वो एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? इसमें देखो M की जो डायरेक्शन है वो ध्रुवों के ऊपर डिपेंड करेगी। यहां पर जो धारा है वो इस तरीके से बह रही है। ये वाला जो फलक है वो N ध्रुव की भांति काम करता है। दूसरा वाला एक फलक है वो N ध्रुव की भांति, तो दूसरा जो फलक है वो दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। ये अंतिम स्लाइड है, अंतिम पार्ट में हम इस वीडियो के पहुंच चुके हैं। विद्यार्थी देखेंगे दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। पहले हम दंड चुंबक का निर्माण कर लेते हैं। ये हमारे पास में एक दंड चुंबक है। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये इसका केंद्र है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो यदि आप L ले लें तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? L होगी। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 2L होगी। ठीक है, इसकी ध्रुव प्रबलता है प्लस में QM, इसकी ध्रुव प्रबलता है माइनस में QM। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? देखो ध्यान देना,
किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। क्या कहा जाएगा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक विमा अभी बताया वैसे के वैसे ही रहेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।